बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, ये तुम्हारा भगवान है ना बड़ा विचित्र? बीरबल ने पूछा, कैसे? बोले, जब हमने सुना है ये जो गजेंद्र और ग्राह की कथा आती है, तो गजेंद्र को बचाने के लिए ये नंगे पांव दौड़े दौड़े आए थे। तो अरे भाई, थोड़ा सा अपना स्टेटस का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना, कि आप भगवान हो, नारायण हो। तो जब आए थे तो 10-5 गार्ड आगे होने चाहिए, 10-5 पीछे होने चाहिए, आगे सब रथ में एकदम विराजमान होके आना चाहिए था। ऐसे कैसे भाग गए? बीरबल ने कहा कि जापना, इसका उत्तर मैं आपको अभी नहीं दे सकता, पर दूंगा बाद में। अगले दिन सुबह हुई। सुबह के समय अकबर का जो पोता था वो स्नान के लिए रोज ले जाया जाता था, उसको जाकर के नदी में स्नान कराया जाता था। आज जैसे उसको स्नान कराने लेके गया एक नौकर दास, वो भागा भागा आया और दौड़ा दौड़ा बोला, जहांपना, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। लेकिन क्या हुआ? आपका पोता पानी में डूब गया। और जैसे जहांपना ने सुना, अकबर उठा अपने सिंहासन से और भागा नदी की ओर। भागता 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 सब उसके मंत्री संतरी सब पीछे पीछे भाग रहे। अकबर गया और जाके देखा पानी में पोता डूब रहा था, तो कूदने को तैयार हो गया। ये पीछे से बीरबल ने उसको पकड़ लिया कि जहांपना मत जाइए। बोले, मेरा पोता डूब रहा है। बोले, पोता नहीं, वो मोम का पुतला है, वो मोम का पुतला है। अकबर बड़ा गुस्से में आया, ये क्या क्या मजाक चल रहा है? इतनी हिम्मत, मेरे साथ मजाक करते हो? बीरबल ने कहा कि जहांपना मजाक नहीं है, आपके प्रश्न का उत्तर है। आप जब अपने पोते को बचाने आए, आपने हमसे पूछा था ना, भगवान से पैदा, आप जब आए, आपके पास कोई नौकरों की कमी है क्या? जब पता चला पोता डूब रहा है तो एक सभा बिठाते, फिर उसमें 10-5 द्वारपाल आगे, 10-5 पीछे, एक रथ आगे एक रथ पीछे, तब बड़ी शान से आते आप बचाने के लिए। भागे भागे क्यों आ गए? अकबर ने डांट के कहा, तो ये तो मेरा पोता है ना, मेरा है, इसको बचाने के लिए तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। तो बीरबल ने कहा, प्रभु वैसे ही हमारे भगवान के लिए उनका हर एक भक्त उनका बच्चा समान है, उनका अपना है। उसके लिए वो ये नहीं सोचते कि भैया ये कोई और, हम कोई और। जैसे एक व्यक्ति अपने बच्चे को बचाने के लिए भागेगा, आप भागे, वैसे ही हमारे प्रभु भी बिना कुछ आगे पीछे देखे बस दौड़ पड़ते हैं। बस शर्त एक है कि कोई पुकारे उनको, कोई बुलाए उनको। तो यही भक्ति है, यही भजन है। जब उनकी पुकार की जाती है, जब उनको बुलाया जाता है, तो श्री ठाकुर जी आते हैं, दर्शन देते हैं। भजन का मतलब बस इतना ही है कि हर समय हर पल उनका स्मरण रहे, उनकी याद रहे। उनकी याद रखना ही भजन है। और जब उनकी याद, उनका स्मरण कोई करता है, तो उसकी नैया पार तो अपने आप ठाकुर जी उतारते हैं, श्री राधा रानी उतारती हैं। इसलिए निवेदन करें, उनसे निवेदन करें श्री राधा रानी से कि चाहे भले हैं चाहे बुरे हैं, पर है आपकी। और जैसे भी इस टूटी फूटी नाव को पार भी उतारना आपको ही पड़ेगा। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। नाराज होना क्या होता यही नहीं पता श्री राधा रानी को। बोले वो जो फिर बार बार ठाकुर जी से नाराज मान करती, बोले वो तो लीला में रस बढ़ाने के लिए, वो कोई सचमुच रूठना थोड़ी होता है, तो रस को बढ़ाना होता है श्री प्रिया प्रीतम को, इसलिए मान लीला चलती है। बाकी श्री राधा रानी को नाराज होना ही नहीं आता। ये कोई हमारी संसार की देवियों जैसी नहीं है। माफ करना कोई इस बात को गलत ले तो,
पर होता है देवी रुष्ट हो जाती है कई बार, पर हमारी लाडली जी रूठने वालियों में से नहीं है। हमारी स्वामिनी जी रूठेंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारी लाडली जी नाराज होंगी तो कहाँ जाएंगे। वो तो कृपालुता की राशि है। देखो, आग का गुण है गर्माहट छोड़ना। अब तुम आग को लाख कहो, लाख कोसो, लाख गाली दो और आग को कहो नहीं 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 तुमको तो ठंडक देनी पड़ेगी, तो दे ही नहीं सकती, क्योंकि उसका गुण ही है, आग का गुण है गर्माहट देना। वैसे हमारी श्री जी कौन है? कृपा की मूर्ति है। अब कृपा की मूर्ति से आप लाख कहो कि आप अकृपा कर दो या रूठ जाओ या नाराज हो जाओ, वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं है, उनका स्वभाव ही कृपा करना है। इसीलिए, और ये बात हम अपनी मर्जी से कह नहीं रहे, जब भी श्री जी से प्रार्थना करो तो ये कहो हमने तो आपके संतों के मुख से ऐसा सुना है कि आप मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। तो उनकी वाणी पर तो स्वयं श्री जी की छाप होती है ना, हस्ताक्षर होते, सिग्नेचर।